डियर स्टूडेंट, आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लेक्चर नंबर 2 को लेकर के आगे बढ़ेंगे। आई होप मैंने जो कल आपको बताया उसको आपने अच्छे से देखा, वो आपको अच्छे से समझ में आया। ठीक, कल के लेक्चर में हमने जो कुछ भी बताया था वो सारा 10th क्लास का चीज़ था, तो आई होप कि वो आपको समझ में आया होगा। उस पर जो भी प्रॉब्लम्स आपको बताया गया आप उसको फिर से बनाए होंगे घर पे। आज हम सेकेंड लेक्चर को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। ये आपका क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। इसमें एक क्वेश्चन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू 20 यूनिट्स एंड इट्स वर्टिसेस ए एंड बी आर -5,0 एंड 3,0 इफ द वर्टेक्स सी लाइज ऑन द लाइन x - y बराबर 2 देन फाइंड सी। आइए, एक ट्रायंगल है आपका, एक ट्रायंगल है सर, एक ट्रायंगल है। ए का कोऑर्डिनेट कितना है? ए का कोऑर्डिनेट है -5,0। बी का कोऑर्डिनेट कितना है सर? 3,0। आई, और सी का कोऑर्डिनेट कितना है? नहीं मालूम है। सी जो है, सी आपका सी पॉइंट सी जो है, ये एक लाइन है x - y बराबर 2, इसी पर लाई करता है, इसी पर लाई करता है, यानी ये पॉइंट सी जो है इसी लाइन पर है। आओ क्या करोगे? तो सर इस पर लाई करता है, तो अगर हम x कोऑर्डिनेट h माने तो y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? चलो, इसमें x के जगह पे अगर h रखेंगे तो सर h - y बराबर 2, y बराबर कितना हो जाएगा बोलो? h - 2, यानी x कोऑर्डिनेट यदि h तो y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? h - 2। चलिए, तो ये पॉइंट हम मान लिए, लेट c का कोऑर्डिनेट कितना है? h, h - 2। चलिए, अब सर इस ट्रायंगल का तीनों वर्टिसेस हमको पता है। जब तीनों वर्टिसेस पता है तो रे बउआ इसका एरिया निकाल सकते हो कि नहीं? चलिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी ये क्या हो जाएगा? कल हमने बताया था फॉर्मूला, हाफ इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ कितना? -501 होगा, -501, फिर 301, फिर क्या सर? h - 2 1, h - 2 1। एक काम कीजिए, आपको जब भी ऐसा डिटर्मिनेंट आ जाए जिसमें कि किसी कॉलम में 2 जीरो आ जाए तो उसी कॉलम के अलोंग सॉल्व कीजिए, उसी कॉलम के अलोंग सॉल्व कर दीजिए इसको। सॉल्विंग अलोंग C2, सॉल्विंग अलोंग C2। ये आपका फर्स्ट कॉलम है, ये आपका सेकेंड कॉलम है। हम बताए थे ये प्लस, इसका साइन स्कीम बताए थे, ये प्लस होता है, ये माइनस। अब जरा बताओ, जब ये माइनस तो ये प्लस, ये फिर क्या? माइनस। जीरो से किसी चीज को गुना करेंगे जीरो, जीरो से किसी चीज को गुना करेंगे जीरो। अब फिर यहाँ बचा क्या? h - 2, तो कितना सर? -h - 2। चलिए, इसको पकड़ेंगे, इस ये जिस रो में आता है उसको ढक दीजिए, जिस कॉलम में आता है उसको ढक दीजिए। क्या बच जाएगा बोलो बाबू? -5 1 बच जाएगा, 3 1 बच जाएगा। अब एक बात बताओ सर, इसका दिया हुआ है कितना यूनिट्स दिया हुआ है? 20 यूनिट्स, 20 यूनिट्स। ध्यान दीजिएगा, इसका मॉड होता है, इसका क्या होता है? मॉड, 20 यूनिट्स। आइए, अब क्या करेंगे? रुकिए, हमारे पास जगह थोड़ा कम है, हम इस प्रॉब्लम को मिटाते हैं। देखिए, ये आपका क्या आ जाएगा? हाफ यहाँ आगे में है, इसको लिख लीजिए, ये आपका -हाफ हो जाएगा। चलिए, अब क्या करोगे बाबू? अब -हाफ, मॉड ऑफ -हाफ, h - 2 है ना जी, h - 2। अब क्या करोगे? ये आपका गुना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, -5 गुना 1 कितना? -5, 3 गुना 1 कितना हो जाएगा? -3, -5 -3। अब इसका मॉड, ये कितना हो गया? 20। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20 दूनी कितना होता है? 40 होता है। -h - 2 इंटू 5 - 3 कितना? -8। ये कितना हो गया? 40 हो गया सर। आई, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। अब फिर यहाँ कितना? 8h - 16 का मॉड कितना आ गया? 40 आ गया। अब चलो, 40 आ गया। अब 8h - 16 का मॉड 40 आ गया, हम मॉड हटाते हैं। 8h - 16 बराबर कितना? +-40। आइए, टेकिंग पॉजिटिव साइन, एक बार पॉजिटिव साइन ले लो भाई, एक बार नेगेटिव साइन ले लो।
टेकिंग पॉजिटिव साइन क्या हो जाएगा 8h माइनस 16 बराबर 40। 16 इधर माइनस में हो जाएगा तो प्लस में 8h बराबर कितना आ जाएगा 56। 8 सत्ते 56, h का वैल्यू कितना आ गया 7 आ गया यहाँ। उसके बाद फिर 8h टेकिंग निगेटिव साइन, अगर निगेटिव साइन लेंगे तो क्या हो जाएगा 8h माइनस 16 बराबर माइनस 40 इम्प्लाइज सर 8h बराबर 16 को उधर भेज दो, 40 में 16 चला गया, कितना हो गया 24 माइनस 24, ये आपका आ गया 8 से कट जाएगा कितने बार में 3 बार में, h बराबर कितना हो गया -3। एक आया h का मान 7 और एक आ गया h का मान कितना -3। अब बताओ जब h का मान आ गया है रे बाबू तो h का मान 7 रखेंगे तो h माइनस 2 कितना हो जाएगा, h का मान 7 तो h माइनस 2 कितना हो जाएगा 7 माइनस 2 5 हो जाएगा। देयरफॉर c का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 7,5। आइए यहाँ कितना हो जाएगा -3, c का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा h माइनस 2 है तो -3 में -3 में 2 माइनस हो जाएगा तो -5 आ जाएगा, -3 -5। तो इस तरह से c का दो कोऑर्डिनेट संभव है सर, एक आ जाएगा 7 5, एक आ जाएगा -3, -5। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए सर इसका एक अल्टरनेटिव मेथड भी है। अल्टरनेटिव मेथड क्या था, जैसे आपका a क्या था जरा बोलो तो, a है -5,0 है ना सर, ये आपका b था कितना 3,0। अब तीसरा पॉइंट जो था सर कोई c, मान लीजिए ये आपका ट्रायंगल है ना जी, है तो ये आपका c का कोऑर्डिनेट आप कितना माने थे h, h माइनस 2 माने थे ना। अब बताइए यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींच दीजिए, परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया इस त्रिभुज का ऊंचाई हो गया ना, ये त्रिभुज का क्या हो गया आधार। अब बताओ तो आधार कितना हो गया, इधर 5 है इधर 3 है, टोटल कितना हो गया 8 हो गया। आधार हो गया सर 8, इस त्रिभुज ABC का आधार कितना हो गया सर 8। एरिया कितना हो जाएगा बोलो तो 1/2 गुना आधार कितना है 8। ऊंचाई कितना होता है, ऊंचाई सर ये तो क्या है इसके y कोऑर्डिनेट के बराबर हो जाएगा, ये कितना है h माइनस 2। इसका एरिया कितना दिया हुआ है 20 यूनिट दिया हुआ है आपके प्रॉब्लम में। 2 चौके 8 हो गया, यहाँ 4h माइनस 2 बराबर कितना 20, 4h माइनस 8, 4h माइनस 8 बराबर कितना हो जाएगा +-20। देखो कितना जल्दी आ गया। टेकिंग पॉजिटिव साइन 4h माइनस 8 बराबर कितना 20, 4h बराबर कितना आ जाएगा 28, 4 सत्ते 28 हो गया। देयरफॉर h का मान कितना आ गया 7। और नेगेटिव साइन लेंगे तो सर टेकिंग नेगेटिव साइन जरा बोलो क्या होगा, 4h माइनस 8 इज इक्वल टू -20। अब चलो 8 इधर माइनस में उधर गया तो प्लस में 8 माइनस 20 कितना हो जाएगा 4h कितना होता है 20 में 8 गया 12 होता है सर, -12 4 तिया 12 आ गया। h का मान कितना -3, यहाँ से भी वही आ गया सर। h अगर 7 तो h माइनस 2 कितना 7 माइनस 2 5 होता है, इसलिए c का कोऑर्डिनेट यहाँ से कितना आ जाएगा 7,5। यहाँ से सर c का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा बोलो, h अगर -3 तो h माइनस 2 कितना -5, तो c का कोऑर्डिनेट हो गया आपका -3, -5। ये कोऑर्डिनेट का साइन है, ये ट्रिपल लाइन जो दिया है ये कोऑर्डिनेट का साइन है। तो ये आपका c का कोऑर्डिनेट आ गया सर, c का कोऑर्डिनेट कितना 7,5 -3, -5। ये आपका अल्टरनेटिव मेथड था, ये जल्दी से बन जाता है। तो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर बनाना हो तो इस मेथड को ज्यादातर यूज कीजिए, बहुत मजा आता है सर। अल्टरनेटिव बहुत ही शानदार मेथड है, ठीक। तो एक ही सवाल को बनाने के कई तरीके हैं, आप हर तरीके को यूज करके देखिए, अप्लाई करके देखिए, माइंड पर जोर डालिए, सोचिए। जब तक सोचेंगे नहीं तो फिर नया मेथड आएगा नहीं, ठीक। और IIT सोचने वाले स्टूडेंट को खोजती है, जो सोचता नहीं है वो IIT नहीं कर सकता है। पॉज कीजिए। आइए बच्चे अब एक नया चीज हम लोग सीखने जा रहे हैं, लोकस। ध्यान से देखेंगे, लोकस बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। अक्सर बच्चे इस लोकस के सवाल में फंस जाते हैं, बहुत ज्यादा कठिन लगता है उनको लोकस, जबकि बहुत आसान है। लोकस का सबसे पहले डिफिनेशन मालूम होना चाहिए, लोकस है क्या। जैसे आप गांव में भैंस वगैरह देखते होंगे, उसको अगर एक
खुट्टा से अगर बांध दिया जाए, जैसे ये भैंस यहां पर बंधी हुई, ये भैंस है, ये भैंस है यहां बंधी हुई। अब बताइए सर, इस खुट्टे में बंधी हुई है, अभी भैंस जो है इधर से इधर जाएगी, तो जिस जिस पथ पर जाएगी ना, ये जिस जिस पाथ को फॉलो करेगी वही क्या हो जाएगा, इसका लोकस हो जाएगा। ये भैंस का लोकस हो गया। जिस जिस पथ पर ये भैंस जो है जिस जिस पथ पर चली वो क्या हो गया, उस भैंस का लोकस हो गया। तो लोकस और कुछ नहीं, लोकस बिंदु पथ है जो किसी एक फिक्स्ड पॉइंट के रिस्पेक्ट में मूव करती है। तो लोकस और कुछ नहीं, मूविंग पॉइंट के द्वारा, जो पॉइंट मूव कर रहा है, घूम रहा है, उस मूविंग पॉइंट के द्वारा जिस पाथ को फॉलो किया जाता है वही पाथ जो है वो लोकस कहलाता है। अभी बोलो ये भैंस किस पाथ पर चल रही है, सर्कुलर पाथ पर चल रही है, तो इस भैंस का लोकस क्या हो गया, सर्किल हो गया। अगर कोई भैंस लाइन पर चल रहा है तो इस भैंस का लोकस क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया। अगर कोई पैराबोला पर चल रहा है सर, इस तरह से चल रहा है, तो उस बिंदु का लोकस क्या हो गया, पैराबोला हो गया। सर हाइपरबोला भी हो जाता है। फिर अगर इस तरह से चल रहा है तो ये क्या हो गया, इलिप्स हो गया। तो इस बात को समझिए कि लोकस और कुछ नहीं, लोकस जो है वो किसी मूविंग पॉइंट के द्वारा बनाया गया एक रास्ता है। जिस रास्ते पर वो मूविंग पॉइंट चलता है, वही रास्ता जो है क्या कहलाता है, लोकस कहलाता है। बात समझ में आ गई होगी। किसी मूविंग पॉइंट द्वारा जिस रास्ते को फॉलो किया जाता है वो रास्ता ही क्या कहलाता है, लोकस कहलाता है। आइए लोकस का सवाल कैसे बनाए, ये तो लोकस का डिफिनेशन हो गया सर, जो कि आपको समझ में आनी चाहिए और कुछ नहीं है। लोकस का प्रॉब्लम देखिए कैसे बनाते हैं। आपको जिस पॉइंट का लोकस कहेगा निकालने के लिए, जिस भी पॉइंट का लोकस कहेगा निकालने के लिए, सबसे पहला काम उस पॉइंट को मानो। सबसे पहला काम उस पॉइंट को मानिए अल्फा कोमा बीटा, या फिर सर एच कोमा के कुछ भी, या तो अल्फा कोमा बीटा एच को। ये हम इसलिए बोले चूंकि ये ज्यादातर यूज होता है आपके बुक में। तो जिस पॉइंट का लोकस निकालना है उस पॉइंट को क्या मानोगे, अल्फा कोमा बीटा या फिर एच कोमा के, अल्फा कोमा बीटा या फिर एच कोमा के। अब दूसरा स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप हुआ सर। देखिए स्टेप वाइज इस प्रॉब्लम को बनाएंगे। फर्स्ट स्टेप में जिस पॉइंट का लोकस निकालने के लिए कह रहा है उस पॉइंट को मानेंगे अल्फा कोमा बीटा या फिर एच कोमा के। सेकेंड नंबर, अब आपके प्रॉब्लम में इस पॉइंट के लिए कुछ कंडीशन दिया हुआ रहेगा, कुछ कंडीशन, तो उसको अप्लाई कीजिए। अप्लाई कीजिए कंडीशन को अप्लाई कीजिए सर। अप्लाई कंडीशन ऑन द पॉइंट एंड फॉर्म एन इक्वेशन। एक इक्वेशन बन जाएगा सर। जैसे कंडीशन आप अप्लाई कीजिएगा इस पॉइंट पर, एक इक्वेशन बनेगा। अब जैसे इक्वेशन बना उसके बाद स्टेप 3 में देखिए क्या करना है। स्टेप 3 में उस सवाल में हो सकता है कि कोई पैरामीटर हो। पैरामीटर किसको कहते हैं, कोई वेरिएबल, जैसे टी आ गया, थीटा आ गया, ये सब कोई अगर है, एलिमिनेट कीजिए उसको। किसी भी तरह एलिमिनेट करना मतलब होता है विलुप्त करना, उसको हटाना है किसी भी तरह से, अपने तरकीब से, अपने तर्क से, उसको लॉजिक से हटाइए। एलिमिनेट द पैरामीटर। चलिए चौथा स्टेप, जैसे आप पैरामीटर को एलिमिनेट किए उसके बाद रिप्लेस कीजिए अल्फा को एक्स से, बीटा को वाई से, यानी अल्फा के जगह पे रख देंगे एक्स, बीटा के जगह पे क्या रख देंगे, वाई। तो इसी 4 स्टेप को फॉलो करना पड़ता है बच्चे। कौन कौन स्टेप, सबसे पहला काम जिस पॉइंट का लोकस निकालना है उसको मानो अल्फा कोमा बीटा या एच कोमा के। दूसरा पॉइंट, अप्लाई कीजिए उस पॉइंट पर जो कंडीशन आपके प्रॉब्लम में दिया हुआ है,
उस पॉइंट पर उस कंडीशन को अप्लाई कीजिए, उससे क्या बनेगा, एक इक्वेशन बनेगा। नंबर 3, जो पैरामीटर आपका दिया हुआ है उस पैरामीटर जो आपका प्रॉब्लम में है उस पैरामीटर को किसी भी तरह लॉजिक से एलिमिनेट कर दीजिए। और चौथा पॉइंट, जब लास्ट में क्या करना है, जब पैरामीटर एलिमिनेट हो जाए तो अल्फा को x से, बीटा को y से क्या कर दीजिए, रिप्लेस कर दीजिए। आइए अब इस पर एक प्रॉब्लम बनाएंगे। तो इस लोकस पे एक खूबसूरत सा सवाल देखिए क्या है। कहता है फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ a -1, 0 एंड b t, t² वेयर t इज पैरामीटर। हमको कहता है किसका लोकस निकालने के लिए भाई बोलो। कहता है a और b पॉइंट को जो ज्वाइन करने वाला लाइन है ना सर, पॉइंट a और पॉइंट b को जो ज्वाइन करने वाला लाइन है कौन है रे बउआ, बोलो -1, 0 और t², है ना। इस पॉइंट a और पॉइंट b को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है उसका मिड पॉइंट का क्या निकालिए, लोकस निकालिए, लोकस। फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट। तो चलिए इसको क्या मानोगे, बोलो बाबू, अल्फा, बीटा। चलिए मान लिए, लेट P is the midpoint. P is the midpoint of AB. P is the midpoint of AB. मान लिए सर ये AB का क्या है, मिड पॉइंट है। अब क्या करोगे सर, आप फर्स्ट स्टेप तो फॉलो कर चुके। पहला स्टेप था कि जिस पॉइंट का लोकस निकालना है उस पॉइंट को क्या मान लो, अल्फा, बीटा मान लो। अब सेकेंड स्टेप क्या था आपको याद होगा, या फिर तुम भूल गए होगे लेकिन हमें याद है। क्या सर, सेकेंड स्टेप था कि कंडीशन को अप्लाई कीजिए। सर जो कंडीशन दिया, क्या कंडीशन दिया हुआ है सर, ये मिड पॉइंट है। ये क्या है, मिड पॉइंट। जिस पॉइंट का लोकस निकालना है ना बउआ वो क्या है, मिड पॉइंट है। रे बाबू जरा बोलो, अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x बराबर x1 प्लस x2/2, y बराबर क्या होता है, y1 प्लस y2/2। तो x के लिए तो अभी अल्फा लिए हैं, अल्फा बराबर क्या हो जाएगा बोलो, -1 प्लस t/2। और बीटा बराबर क्या, एक सेकेंड, कोना कोनी गुना होगा 2 अल्फा, 1 इधर माइनस में इधर आएगा तो किसमें, प्लस में। t बराबर क्या आ गया बोलो बउआ, 2 अल्फा प्लस 1। फिर जरा बोलो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, जरा बोलो, बीटा बराबर 0 प्लस t² होगा, 0 प्लस t² अपॉन 2। अब एक काम करो सर, अब एक काम करो, बीटा बराबर 0 प्लस t² है तो रे बउआ t² का वैल्यू कितना है, 2 अल्फा प्लस 1। तो रखो 2 अल्फा, t के जगह पे क्या रख दिया हमने, 2 अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे 2। लो स्टेप 3 भी फॉलो हो गया। क्या, कैसे फॉलो हो गया, स्टेप 3 कहता था कि अगर कोई पैरामीटर है तो उसको एलिमिनेट कीजिए। तो देखो t पैरामीटर था, अब t दिख रहा है, नहीं दिख रहा, क्योंकि t के स्थान पे हमने क्या रख दिया, 2 अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर। चलो भाई अब क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 2 बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 2 अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब चलो अब क्या करोगे, स्क्वायरिंग नहीं 2 बीटा है, चलो भाई 2 अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर करो, या तो इसको यहीं पे रहने दो, 2 अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू कितना बोलो भाई, 0। अब स्टेप 4 अप्लाई करो। स्टेप 4 क्या कहता था, अल्फा को x से रिप्लेस कीजिए, बीटा को y से रिप्लेस कीजिए। ये कितना हो जाएगा बोलो, 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ये आपका आ गया सर 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2y। ये किसका फॉर्मूला है, किसका इक्वेशन है, पैराबोला का इक्वेशन है। तो आपका मिड पॉइंट का जो लोकस आएगा वो क्या आएगा, पैराबोला आएगा। तो ध्यान से देखिए, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तब तक वीडियो पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए। तो बच्चों देखो अब नेक्स्ट सवाल इस पर है, लोकस पर। क्या है, फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट। एक बात याद रखना, लोकस अब स्टार्ट हुआ है तो लोकस अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लास्ट क्लास तक चलेगा। इतना इंपॉर्टेंट, हर क्लास में लोकस यूज होना है। बिना लोकस के आप एक कदम नहीं बढ़ सकते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अच्छा सवाल लोकस पे ही बनता है। फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी।
वेयर थीटा इज पैरामीटर। फिर से वही सवाल आया। देखो क्या कहता है कि सर पॉइंट ए और पॉइंट बी को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है उसके मिड पॉइंट का क्या निकालो, लोकस निकालो। चलो भाई, ये आपका ए है, ए का कोऑर्डिनेट कितना है 2 - 1, बी का कोऑर्डिनेट कितना है sin थीटा कोमा cos थीटा। आइए सर, इसका मिड पॉइंट पी हम मान लेते हैं अल्फा कोमा बीटा। तो चलिए, लेट पी अल्फा बीटा इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, चलिए हम क्या किए सर, मिड पॉइंट मान लिए ए बी का क्या, अल्फा कोमा बीटा। अब क्या करोगे, अब सर फर्स्ट स्टेप फॉलो हो गया, सेकंड स्टेप कंडीशन को अप्लाई करो। सेकंड स्टेप क्या करना है, कंडीशन को, पी क्या है, मिडे पॉइंट ना है जी, अल्फा बराबर क्या 2 + sin थीटा बटे कितना 2। अल्फा बराबर क्या 2 + sin थीटा अपॉन 2। चलिए उसके बाद सर बीटा, एक सेकंड, ये आपका क्या हो जाएगा 2 अल्फा - 2 बराबर कितना sin थीटा। फिर चलो, फिर बीटा बराबर क्या हो जाएगा -1 + cos थीटा ना, बीटा बराबर हो जाएगा सर -1 + cos थीटा अपॉन 2 होगा। अब चलो 2 बीटा इज इक्वल टू -2 बीटा + 1 इधर माइनस में आया तो प्लस में cos थीटा आया सर, sin थीटा और cos थीटा आ गया। इसको मान लो 1, इसको मान लो 2। चलिए क्या करेंगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को क्या कीजिए, स्क्वायर कीजिए और ऐड कीजिए। चलो भाई, साइन थीटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ कितना का स्क्वायर 2 अल्फा - 2 का होल स्क्वायर प्लस कितना सर 2 बीटा + 1 का होल स्क्वायर हो गया। अब चलो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है 1। अब ये इधर अल्फा को x से रिप्लेस कीजिए और बीटा को y से रिप्लेस कीजिए, तो 2i + 1 का होल स्क्वायर। ये आपका आ गया सर 2x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 2i + 1 का होल स्क्वायर बराबर कितना 1। ये किसका फॉर्मूला है, इलिप्स का फॉर्मूला। इसको नोट कर लीजिए, ये आपका सवाल था लोकस पे। चलिए लोकस पे नेक्स्ट सवाल क्या है, फाइंड द लोकस ऑफ a point which divides the line segment joining the points A and B in the ratio 2:1 internally। चलिए सवाल को समझिए, सब अपने से बनेगा। सर ये आपका पॉइंट A है, ये आपका पॉइंट कितना है B। A का कोऑर्डिनेट कितना है बउआ, देखो तो 1 2, B का कोऑर्डिनेट कितना है लैम्डा स्क्वायर है क्या, है ना। अब चलो A B दिया हुआ है, कहता है सर एक पॉइंट है P जो इसको डिवाइड करता है किस रेशियो में 2:1 में, 2:1 में। तो सर इस पॉइंट का क्या निकालिए, लोकस निकालिए। चलिए मान लिए सर, लेट P जो है सर अल्फा बीटा डिवाइड्स AB इन द रेशियो 2:1 इंटरनल डिवीजन है सर, अंतः विभाजित करता है। तो चलो P अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, बोलो पढ़े हो जी, x बराबर mx2 + nx1 अपॉन m + n। तो चलो 2 को लैम्डा से, 1 को 1 से, 2 लैम्डा + 1 अपॉन कितना हो जाएगा लैम्डा + 1। फिर चलो बीटा बराबर कितना सर 2 लैम्डा स्क्वायर इंटू प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 गुना 2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा अपॉन लैम्डा + 1। चलो ये अल्फा आ गया सर और ये बीटा आ गया। एक काम करते हैं, अल्फा की जगह पे सर 2 लैम्डा + 1 बटे लैम्डा + 1 है, बीटा की जगह पे कितना है 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 अपॉन लैम्डा + 1। अब
सर एक स्टेप तो फॉलो हो गया है कि आप उस पॉइंट को मान लिया अल्फा कोमा बीटा। दूसरा स्टेप भी फॉलो हो गया कि सर कंडीशन को अप्लाई कर दीजिए, कंडीशन भी अप्लाई हो गया। अब क्या करना है तीसरा काम सर? तीसरा काम इस पैरामीटर को, पैरामीटर कौन है? लेमडा है। लेमडा वाले पैरामीटर को क्या करना है? हटाना है। चलो एक काम करते हैं, इसमें अल्फा इंटू यहाँ लेमडा प्लस 1 है ना जी, लेमडा प्लस 1 अपॉन अल्फा, एक सेकेंड इधर देखते हैं। ये आपका सर अल्फा जो है लेमडा प्लस 1 से गुना होगा ना जी, तो अल्फा इंटू लेमडा और प्लस कितना? अल्फा, ये बराबर कितना हो गया? 2 लेमडा प्लस 1। चलो भाई 2 लेमडा को इधर ले आओ, इंप्लाइज अल्फा लेमडा माइनस 2 लेमडा, ये आपका उधर चला जाएगा, 1 माइनस अल्फा हो जाएगा। लेमडा कॉमन आ गया, अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा। चलो देखो भाई अब क्या करोगे, लेमडा इज इक्वल टू आ गया 1 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा माइनस 2, अल्फा माइनस 2। अब लेमडा का मान आ गया, फिर यहां क्या करेंगे? बीटा है सर, बीटा बराबर, चलो मेरे भाई बीटा इज इक्वल टू तब क्या हो जाएगा? 2 लेमडा स्क्वायर प्लस 2 अपॉन लेमडा प्लस 1 ना है, तो लेमडा का मान कितना है? 1 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा माइनस 2, 1 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा माइनस 2 है सर। अब क्या करोगे? तो लेमडा के जगह पे मान रख दो, 1 माइनस अल्फा बटे अल्फा माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 अपॉन कितना बोलो? 1 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा माइनस 2 और प्लस कितना? 1। ये आपका बीटा बराबर आ गया 2 इंटू 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, एलसीएम लोगे अल्फा माइनस 2 आ जाएगा, तो 2 इंटू अल्फा माइनस 2 यहाँ लिखोगे क्या? नीचे सर एक अल्फा माइनस 2 का स्क्वायर तो इससे कट जाएगा सर, यहाँ बच जाएगा अल्फा माइनस 2, नीचे बच जाएगा अल्फा माइनस 2, और यहाँ हो गया आपका 1 माइनस अल्फा जोड़ अल्फा माइनस 2। चलो भाई अब बीटा इज इक्वल टू क्या करोगे? 2 इंटू 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर है, तो लिखो 2 इंटू 1 प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा माइनस 4 हो जाएगा। नीचे चलो, नीचे अल्फा माइनस 2 बचा हुआ है, अल्फा माइनस 2 बचा हुआ है, अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा, 1 में 2 गया कितना? -1। अब एक काम करते हैं, इधर जगह खाली है, हम यहाँ लिखते हैं बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो भाई? बीटा बराबर 2 इससे गुना हो जाएगा, तो 2 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा प्लस 2 अल्फा माइनस 4। अब चलिए ये आपका कितना? अल्फा माइनस 2, 2 माइनस अल्फा हो जाएगा, होगा। चलिए अब क्या करोगे? आपका बीटा इज इक्वल टू हो गया 2 अल्फा स्क्वायर, यहाँ है सर 2 अल्फा स्क्वायर रहने दीजिए, यहाँ आपका 2 है, यहाँ आपका 2 है, तो 2 में 4 घट गया तो कितना हो गया? -2। इससे पहले 4 अल्फा, यहाँ 2 अल्फा है तो -2 अल्फा होगा क्या? और फिर 2 में 4 गया -2। अब बताइए यहाँ कितना हो जाएगा? 2 माइनस अल्फा हो जाएगा। बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा, 2 इंटू 2 कॉमन आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस 1 अपॉन 2 माइनस अल्फा हो जाएगा। अब चलो ये आपका बीटा बराबर हो गया 2 अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा, यहाँ गुना हो जाएगा, ये बीटा इंटू 2 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 2 इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस 1। एक सेकेंड बच्चे, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है आपका कैलकुलेशन में, इसको फिर से देखेंगे। ये आपका कितना? अल्फा माइनस 2 का होल स्क्वायर न जाएगा जी, यहाँ अल्फा माइनस 2 का होल स्क्वायर यहाँ चला जाएगा, तो अल्फा माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर होता तो 2 अल्फा स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 दूनी कितना? 8 हो जाएगा यहाँ, यह कितना? 8, और उसके प्लस 8, फिर -4 अल्फा होता तो -4 दूनी -8, माइनस प्लस -8 अल्फा हो गया। अब चलिए अब क्या करेंगे भाई? ये आपका बीटा बराबर कितना हो जाएगा? 2 इंटू 1 कीजिए, 2 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा प्लस 2 अल्फा स्क्वायर
प्लस 8 माइनस 8 अल्फा अपॉन कितना हो जाएगा, अल्फा माइनस 2 गुना -1, तो 2 माइनस अल्फा हो गया। अब चलो 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा स्क्वायर कितना हो गया, 4 अल्फा स्क्वायर हो गया। 4 अल्फा 8 अल्फा माइनस 12 अल्फा हो गया सर। 8 प्लस 2 कितना हो गया, 10 आ गया, 10 आ गया सर। यहाँ आपका 2 माइनस अल्फा बच गया। अब चलो बीटा बराबर, यहाँ सर कुछ कॉमन आएगा, क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। 2 अल्फा स्क्वायर माइनस कितना 6 अल्फा प्लस कितना सर 5 आ गया, आइए बटे कितना 2 माइनस अल्फा आ गया सर। ये आपका 2 अल्फा स्क्वायर माइनस, या क्या ये फैक्टराइज हो रहा है, देखते हैं। 2 अल्फा 2 पंचे 10, नहीं फैक्टराइज नहीं हो रहा है सर, क्योंकि तो आपका बी स्क्वायर माइनस 4 ऐसी भी करके देख सकते हैं। बी का स्क्वायर 36 होता है, 4 दूनी 8 पंचे 40, 36 माइनस 40 आ जाता है सर। डी आपका लेस देन 0 आ जाता है, इसलिए फैक्टराइज तो होगा नहीं। चलिए तो 2 माइनस अल्फा का स्क्वायर हो गया, तो बीटा को वाई से रिप्लेस कीजिए। ये आपका 2 माइनस अल्फा तो 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 हो गया। यही आपका आंसर होगा, नोट कर लीजिए। आइए बच्चे, अब हम लोग देखेंगे सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल। सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल, किसी त्रिभुज का सेंट्रॉइड कैसे निकालते हैं। ये आपका अगर कोई ट्रायंगल है ए बी सी, ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2, सी का कोऑर्डिनेट है x3 y3। चलिए हमको सेंट्रॉइड निकालना है। सबसे पहले तो सेंट्रॉइड कहते हैं किसको है, सेंट्रॉइड इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस। सेंट्रॉइड इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस, या फिर कंकरेंसी। ये जो कंकरेंट पॉइंट है उस वही क्या कहलाता है, इसका मीडियन कहलाता है। ये आपका डी है, ये आपका ई है, ये आपका एफ है। अच्छा जरा बताओ तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, x2 प्लस x3 मिड पॉइंट है सर ये, तो x2 प्लस x3 अपॉन 2, ये आपका कितना हो जाएगा y2 प्लस y3 अपॉन 2। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, सेंट्रॉइड जो है मीडियन को, अगर सेंट्रॉइड को हमेशा जी से इंडिकेट किया जाता है। सेंट्रॉइड जो है सर वो मीडियन को, सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन, डिवाइड्स द मीडियन in 2:1 इंटरनली। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि सेंट्रॉइड जो मीडियन को हमेशा 2:1 में डिवाइड करती है, 2:1 में डिवाइड करती है। तो जरा तो सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे और जी का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो जी का कोऑर्डिनेट आ जाता है सर, जी का कोऑर्डिनेट आ जाता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो ये आपका सेंट्रॉइड हो गया। किसी भी ट्रायंगल का सेंट्रॉइड निकालना हो तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ये एक पॉइंट, ये एक ट्रायंगल है, ये a है 1 2, b है -1 3, c है 2 4। तो इसका सेंट्रॉइड का दिया निकालने के लिए कैसे निकालोगे, 1 प्लस -1 जोड़ 2, 1 -1 जोड़ 2 बटे 3, और फिर ये कितना 2 जोड़ 3 प्लस 4, 2 प्लस 3 प्लस 4 अपॉन 3। ये आपका कितना आ गया, जी का कोऑर्डिनेट आ गया सर। जी का कोऑर्डिनेट कितना, 2 1 3, 3 में 1 गया 2, 2 बटे 3, फिर 3 2 5 4 9 बटे 3, 3 3 9 कट जाएगा 3 बार में। तो जी का कोऑर्डिनेट हो गया 2/3, 3। ये आपका सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आप सीखे। तो वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए। आइए सर, सेंट्रॉइड पे एक बहुत सुंदर सा सवाल है। द लोकस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर a cos t, a sin t, b sin t minus b cos t and 1,0 where t is parameter। चलिए एकदम माइंड को एकदम हल्का कर लीजिए, परेशान नहीं होना है और एकदम पूरा जी जान लगा करके पढ़िए। और कोई उसके लिए आइडियोलॉजी मतलब कि आदर्श वाक्य सब ज्यादा मत ध्यान में रखिए, क्योंकि कई बार स्टूडेंट जैसे यहाँ से हम मोटिवेट कर देते हैं कि बच्चे पढ़ा करो, बहुत ज्यादा पढ़ो, ठीक, मन लगा करके पढ़ो। वो यहाँ से जाते हैं इंस्पायर होकर के, नहीं आज सर बोले हैं और पूरा इंस्पायर आज जो है रात 2 बजे तक पढ़ेंगे। बच्चा क्या करता है, रात में गया अपनी मम्मा को बोल दिया, मम्मा आज जो है हम रात में 2 बजे तक पढ़ेंगे। मम्मी मुस्कुरा दी
अब क्योंकि वो जानती है कि तुम कितना पढ़ोगे। तो रात के 10 बजते हैं, डिनर होता है, उसके बाद कॉपी किताब लेकर के बैठे पढ़ने के लिए पढ़ना शुरू किए। 1 से 1.5 घंटा पढ़े। 11:30 बज रहा है, 11:30 बजे तक एकदम पढ़ रहे हैं। 11:30 बजे अचानक आपके माइंड में एक बात आता है, पता नहीं आज आंख भारी क्यों लग रहा है, ठीक, जबकि रोज ऐसा होता नहीं था, ठीक। और जो आप लोग जो भी स्टूडेंट मेरा क्लास देख रहे हैं उस सबको ऐसा अगर लगता होगा तो हाथ खड़ा कीजिए, किनको किनको ऐसा लगता है। 11:30 जब बजता है तब आपको लगता है कि आज जो है कुछ ज्यादा ही माइंड भारी लग रहा है। ऐसा करते हैं, आज कुछ ज्यादा परेशानी है, कल से पक्का 2 बजे तक पढ़ेंगे। ऐसा जो ही सोचते हैं, ठीक 2 मिनट के बाद आपके माइंड में एक और बात याद आता है, अगर पढ़ेंगे नहीं तो फिर कैसे होगा। ऐसा करते हैं, आज से ही पढ़ते हैं। फिर प्रयास करते हैं, 10-15 मिनट पढ़ते पढ़ते फिर मेरे माइंड में एक बात आता है, अच्छा एक काम करते हैं, देर रात तक जग करके नहीं पढ़ना चाहिए। वो आदर्श वाक्य वही हुआ, कहीं नहीं लिखा है कि देर रात तक पढ़े, देर रात तक पढ़ने से सेहत पर असर पड़ता है, ठीक। तब फिर वो वाक्य आपको याद आने लगता है और आप क्या करते हैं, कॉपी किताब समेट करके और चुपचाप सो जाते हैं और अलार्म लगा देते हैं 4 बजे का, 4 बजे सुबह में उठ करके पढ़ लें। मेरे भाई, कहीं किसी भी बुक में ये नहीं लिखा है कि देर रात तक जग करके नहीं पढ़ा। आप किसी भी स्कॉलर से मिलो जो टॉपर बनते हैं, उनसे पूछो जाकर के कि वो कब पढ़ते थे। मेरे भाई, पढ़ने वाले के लिए कोई भी आदर्श वाक्य नहीं होता है। जब टाइम मिले तब पढ़ लीजिए, रात भर जग करके पढ़िए, मैं तो यही कहूंगा, ठीक। कोई रूल रेगुलेशन नहीं है कि रात में जग करके नहीं पढ़ना चाहिए, सुबह में उठ करके पढ़ना चाहिए, नहीं। अगर आपको रात के 3 बजे तक पढ़ने में मन लगता है, शाम 8 बजे से रात के 2-3 बजे तक पढ़ने में मन लगता है, तो बस वही टाइम आपके लिए सबसे अच्छा, उससे अच्छा और कोई टाइम नहीं हो सकता है। आप रात भर जग करके पढ़िए, सुबह में सोने में अच्छा लगता है, सुबह में सोइए, लेकिन रात भर जग करके पढ़िए। तो वह लड़का क्या करता है, 4 बजे का अलार्म लगा करके बैठता है, सोता है। जो ही 4 बजता अलार्म बजता है, सबसे पहला सजा उस अलार्म को भुगतना पड़ता है। जो ही अलार्म बजा, अलार्म पे जोर से मेरा हाथ जाता है और उसको चुपचाप बंद करके फिर से सो जाते हैं। सारे लोग ऐसा करते होंगे। जो लोग, जिन लोगों के साथ ऐसा हुआ है वो प्लीज हाथ खड़ा करेंगे, अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो जो हाथ खड़ा किए, इसका मतलब है कि उसमें चांस है, उसमें ईमानदारी है अपने अंदर के उस कमजोरी को दिखाने की, ठीक। इसका मतलब ये प्रदर्शित करता है कि आप में चांस है कि आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपने आज तक ऐसा किया है तो आज से संकल्प लीजिए कि हमें अपने लाइफ को बड़ा बनाना है। और कोई एक दिन आदमी बड़ा नहीं बनता है, एक दिन नहीं, प्रत्येक दिन सुबह के 4 बजे आप बड़ा बन रहे हैं। कब? जब आप 4 बजे अगर अलार्म बजा तो एकदम 4 बजे जगना है तो जगना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर उस समय जग गए, उस समय आप बड़ा आदमी बन गए। रोज थोड़ा थोड़ा बड़ा आदमी आप बन रहे हैं। तो ठीक, अगर आप IIT क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आप अपने नियम कानून पे सख्त हो जाइए। अगर आपने डिसाइड किया है कि 4 बजे जग करके पढ़ना है तो 4 बजे जग करके पढ़ना है। अगर आपने डिसाइड किया कि 2 बजे रात तक पढ़ना है तो फिर चाहे कोई भी रोकने के लिए आ जाए, नींद ही क्यों ना हो, उस सबको नजरअंदाज करके चुपचाप बैठ करके पढ़ना है। आप उसी दिन IITian बन गए, उसी दिन आपका रिजल्ट आ गया। तो आइए, इस पर एक खूबसूरत सा सवाल है। द लोकस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर a cos t, a sin t, b sin t minus b cos t and 1,0 where t is पैरामीटर। तो चलो भाई, एक काम करते हैं सर। एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है कितना, a cos, ट्रायंगल का वर्टिसेस दिया हुआ है a cos t, a sin t, a sin t, b sin t माइनस b cos t और 1,0। चलो भाई, हम इसका सेंट्रॉइड मान लेते हैं। सेंट्रॉइड क्या होता है, इसी का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है G। मान लिया अल्फा कोमा बीटा। तो चलो भाई, जब अल्फा कोमा बीटा मान लिया तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा बोलो तो, x1 + x2 + x3/3। चलो भाई,
ए कॉस टी प्लस बी साइन टी प्लस 1 अपॉन कितना आ गया 3 आ गया। चलिए 3 इधर आ जाएगा, 3 अल्फा, 1 इधर प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा, ए कॉस टी प्लस बी साइन टी। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन फर्स्ट। चलिए फिर बीटा बराबर क्या हो जाएगा सर, बीटा बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3। तो चलो a sin t माइनस बी कॉस टी प्लस 0 अपॉन 3। तो चलो भाई ये आपका 3 बीटा हो गया। 3 बीटा बराबर क्या आ गया, a sin t माइनस बी कॉस टी। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करोगे, दोनों को ऐड कर दो, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों को स्क्वायर कीजिए और ऐड कीजिए। तो क्या हो जाएगा, 3 अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस बीटा का 3 बीटा का स्क्वायर 9 बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू ए कॉस टी प्लस बी साइन टी है। इसका स्क्वायर करो, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस ये आपका 2ab साइन टी कॉस टी, यहां से माइनस 2ab साइन टी कॉस टी कट जाएगा, ये यहां से क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी आया। अब चलो तो ये आपका ए स्क्वायर इससे और इससे कॉमन आ जाएगा, देखो तो कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी कितना हो जाएगा 1। ये आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी 1 होता है, तो प्लस बी स्क्वायर। ये आपका फाइनली आंसर आ गया, ध्यान के देखिएगा 3 अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 9 बीटा स्क्वायर बराबर कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रिप्लेस कर दो अल्फा को एक्स से, 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर बराबर कितना आ गया, बोलो बच्चे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका इलिप्स का फॉर्मूला है, तो इलिप्स का इक्वेशन है, तो ये आपका लोकस क्या आ गया, इलिप्स आ गया। ये आपका फाइनल आंसर। तो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए इसको। आइए सर नेक्स्ट प्रॉब्लम है, a 2 minus 3 and b minus 2 1 are vertices of a triangle ABC. If centroid of triangle lies on the 2x plus 3y1 is equal to 1, find the locus of C. ये आपका ट्रायंगल दिया हुआ है, इसका जो है ट्रायंगल का 2 वर्टिसेस दिया हुआ है, ए बी, सी मानना पड़ेगा, सी का लोकस निकालना है। बी कितना है -2 1, सी को मान लेते हैं अल्फा कोमा बीटा। चलो भाई जरा बोलो तो इसका सेंट्रॉइड कितना हो जाएगा, सेंट्रॉइड हो जाएगा सर, सेंट्रॉइड कितना हो जाएगा, सेंट्रॉइड हो जाएगा 2 - 2 प्लस अल्फा, 2 - 2 प्लस अल्फा बटे 3। तो सेंट्रॉइड 2 - 2 प्लस अल्फा बटे 3 और कितना हो जाएगा बोलो, -3 प्लस 1 प्लस बीटा बटे 3 ना। तो ये आपका 2 कैंसिल हो गया सर, अल्फा बाई 3 और यहाँ -3 प्लस 1 तो बीटा -2/3। अब सर सेंट्रॉइड जो है कहता है इस पॉइंट पर लाई करता है, तो इस पॉइंट को सेटिस्फाई करना चाहिए। अब इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा सर, क्योंकि जी लाई, सिंस जी लाइज ऑन द गिवन लाइन, गिवन लाइन, इस लाइन पर क्या करता है, लाई करता है। तो 2 इंटू कितना अल्फा बाई 3 प्लस 3 इंटू बीटा -2/3 इज इक्वल टू कितना बोलो बच्चा, 1 होगा। 3 आपका क्या होगा, कैंसिल हो गया, यहाँ किसे कितना आ गया, 2 अल्फा बाई 3 प्लस बीटा -2 इज इक्वल टू 1। एक काम करो, तो ये उधर चला जाएगा, 1 + 2 कितना 3, तो ये आपका 2 अल्फा बाई 3 प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 आ गया। एलसीएम आ जाएगा 3 3 3 9, ये इधर आप लिख लीजिए इसको, 2 अल्फा को x से रिप्लेस करेंगे प्लस बीटा को y से रिप्लेस करेंगे, 3 3 9। ये आपका फाइनल आंसर आ गया सेंट्रॉइड का लोकस, स्ट्रेट लाइन। सेंट्रॉइड का लोकस क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया। चलिए तो वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको समझ में आया तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा क्लास। अगर क्लास में कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो उसको भी कमेंट बॉक्स में बताएं, हमें सजेस्ट करें, ताकि मैं आपके हर प्रॉब्लम को दूर कर सकूं। मैंने आपको पहले भी दिया हुआ है अपना व्हाट्सएप नंबर, हमारा सिग्नमाइट ग्रुप है, उसमें आप ऐड हो जाइए। ठीक, एक बार मैं फिर बोल दूं नए स्टूडेंट के लिए, 799111222063। फिर से एक बार
7991122063। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो तो आप हमको पूछ सकते हैं, ताकि मैं आपके प्रॉब्लम को दूर कर सकूं इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक, तो आज के क्लास में इतना ही। और फिलहाल मन लगा करके पढ़िए, एकदम पूरा जी जान लगा करके पढ़िए। लॉकडाउन है, कोरोना चला जाएगा, लेकिन ये समय फिर लौट करके नहीं आएगा। ये बात हमेशा याद रखिए। कोरोना चला जाएगा, लेकिन ये समय लौट करके नहीं आएगा। इस समय का यूज करना है, ठीक, ताकि हमें आगे चल करके बेहतर परिणाम हासिल हो। जो लोग पबजी खेल रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, खेलने दीजिए। आप अपना काम कीजिए, आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। आपकी पढ़ाई ही आपका भविष्य का निर्माण कर रही है, और अपना भविष्य यदि बेहतर बनाना है तो इस टाइम का यूज कीजिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो ये चैप्टर चल रहा है, बहुत ही शानदार चैप्टर है, ठीक। और आगे जब आप किसी क्लास को ज्वाइन करेंगे, कभी क्लास में पढ़ने के जाएंगे, तो आपको उन बच्चों से पहले समझ में आ जाएगा, और उससे पहले आप बना करके दोगे, तो आप उस समय उनके नज़र में काफ़ी अच्छे स्टूडेंट बन जाओगे, एक स्कॉलर बन जाओगे। तो थैंक यू वेरी मच, आपने हमारा ये क्लास किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी तरह आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सिग्नम का ये शानदार क्लास।